ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, आप लोग फॉर्म तो ज़रूर भरते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग अपना खुद का फॉर्म खुद से भरते हैं या फिर दूसरे से भरवाते हैं। अब जैसा कि मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अपना खुद का फॉर्म खुद से भरना आ जाता होगा, तो उनके लिए वेरी गुड। लेकिन वे स्टूडेंट जो अपना खुद का फॉर्म खुद से नहीं भरते, वेल इसका कारण क्या है। पहला कारण जो सबसे मेन कारण हो सकता है कि हमारे पास यदि कंप्यूटर नहीं है तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आजकल बहुत सारे फॉर्म जो हैं आप अपने स्मार्टफोन से भी, जो आपके पास होता है उससे भी आसानी से भर सकते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि हम ऑनलाइन फॉर्म तो भर लेंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे स्टूडेंट के पास पेमेंट करने के लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता। तो ये भी बहुत सिंपल है। यदि आपके पास एक डेबिट कार्ड मतलब कि एटीएम कार्ड है या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूपीआई यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं अपने फॉर्म के लिए। अब आ जाइए तीसरे कारण पे। यदि जिनके पास कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन है वो पेमेंट भी कर सकते हैं, मतलब उनके पास पेमेंट करने की सुविधा है, लेकिन वो डरते हैं। डरते क्यों हैं कि मान लीजिए उन्होंने फॉर्म भरा और कुछ कहीं पे गड़बड़ हो गई तो उनका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, ऐसा उनको डर लगा रहता है। लेकिन यदि आप जितने भी फॉर्म होते हैं उसके नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें, सारी जानकारियाँ जो हैं अच्छे से ले लें और उसके बाद फिर अपना फॉर्म भरें, तो फिर ये दिक्कत आएगी ही नहीं और आप बिल्कुल आसानी से अपना फॉर्म भर सकते हैं। वेल आज के क्लास में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग यदि कभी भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फ़ोन में, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे भरेंगे, तो आपको आगे चल के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से अपना खुद का फॉर्म भी भर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ऑनलाइन फॉर्म होता क्या है। वैसे आप सभी को इसके बारे में पहले से पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से किसी डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन पे फॉर्म भरना ऑनलाइन फॉर्म कहलाता है। पहले हम लोग जो पेपर पे जो फॉर्म भरते थे उसको ऑफलाइन फॉर्म बोला जाता है, जिसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट करना होता था। लेकिन आजकल क्या है, डिवाइसेस जैसे मोबाइल और कंप्यूटर में भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसे ही ऑनलाइन फॉर्म बोला जाता है। इसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी आपको मिलेगी कैसे। बहुत बार यही क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई लेटेस्ट जॉब वैकेंसी या फिर किसी कॉलेज का, खुद के कॉलेज का जो एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरा जाता है तो उसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं मिल पाती। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, आजकल सभी लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है। पहले क्या होता था, जब कुछ लोगों के पास ही फ़ोन होता था तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता था ताकि वहाँ से इसकी जानकारी मिल सके, या फिर जो रोज़गार कार्यालय होता था या फिर साइबर कैफ़े होते थे जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता था, वहाँ पे जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, तभी किसी को भी इसके बारे में पता चल पाता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अब हर एक स्टूडेंट या फिर हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का स्मार्टफ़ोन है और हर कोई उस स्मार्टफ़ोन में सोशल मीडिया का यूज़ तो ज़रूर करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए जितने भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज़ होते हैं या फिर कॉलेज से रिलेटेड नामांकन फॉर्म हो या फिर परीक्षा फॉर्म हो, उन सारी जो जानकारियाँ होती हैं वो अब मोबाइल पे ही अवेलेबल हो जाती है, सबको मिल जाती है। जैसा कि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप ज़रूर होंगे जहाँ पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजे जाते हैं, लिंक भेजा जाता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी के साथ। आप लोग चाहें तो अपने फ्रेंड से भी इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से जॉब वैकेंसी या फिर जो सूचना है, नोटिफिकेशन वो आया है। ये सारी जानकारी आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए कुछ आवश्यक बातों को जान लीजिए जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है यदि आप फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे होंगे तो। इसमें सबसे पहला तो ये है कि आप जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है
मतलब नोटिफिकेशन तो वैसे बहुत सारे वेबसाइट में आता है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है ना, ज़रूरी ये है कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी हुई रहती हैं पहले से, जैसे कि वो जो फॉर्म है वो किस पोस्ट के लिए भरा जा रहा है, उसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, उस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट जो होता है उसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितना होना चाहिए, उसकी जो परीक्षा होने वाली है उसका पैटर्न क्या होगा, मतलब पहले रिटन एग्ज़ाम होगा या फिर सीबीटी के माध्यम से एग्ज़ाम होगा। सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर में होता है आजकल। और इनके अलावा आवश्यक निर्देश भी दिए जाते हैं कि आपको फॉर्म भरना कैसे है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आप सभी को ज़रूरत पड़ सकती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से डरते हैं क्योंकि उनको ये सारी जो सूचनाएं हैं वो पहले से पता नहीं होती है, और उनको ये डर लगा रहता है कि यदि कुछ गलती हो गया ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो उनका फॉर्म क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये सारी जानकारी आप लोग अपने पास रखें और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे जान लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरें कैसे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के कुछ स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी फॉर्म भरना है तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको पहले तो अपने पास रख लें ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले। उस फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए बोला गया है उसको अच्छे से स्कैन कर लें। अब यदि आपके पास स्कैनर ना हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी किसी भी स्कैनर ऐप की मदद से बहुत ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो फ़ोटोज़ या सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसका जो भी साइज़ बोला गया है उस फॉर्म में, उसी साइज़ के हिसाब से उसको पहले रीसाइज़ कर लें और उसके बाद ही इसको अपलोड करें। कई बार क्या होता है, फ़ोटो में जो फ़ोटो खिंचवाने का डेट होता है वो भी प्रिंट होना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर ये एसएससी के एग्ज़ाम में होता है, तो आप लोगों को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब इन जानकारियों के बाद सबसे पहला तो ये है कि आपको जो भी फॉर्म भरना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, चाहे आप कंप्यूटर पे जाएं या फिर मोबाइल फ़ोन में। कुछ वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया या फिर सीजी व्यापम, या फिर एक फ्री का साइट है जॉब अलर्ट के नाम से, वहाँ से भी आप डायरेक्ट किसी भी लिंक पे क्लिक करके, इसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप उस फॉर्म को ओपन करें और जो भी उसमें जानकारियाँ आपसे मांगी गई हैं, मतलब बोला गया है फिल करने के लिए, उसको अच्छे से भरें। याद रखिएगा ऑनलाइन फॉर्म ज़्यादातर कैपिटल लेटर्स में ही भरा जाता है, तो आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो कैप्स लॉक जो है ऑन कर लें। और ये भी बात का ध्यान रखें कि उस फॉर्म में आपको किस डॉक्यूमेंट के बेस पे उस फॉर्म को भरने के लिए बोला गया है। जैसे कि ज़्यादातर फॉर्म में 10वीं का जो मार्कशीट होता है उसी के अनुसार आपको फॉर्म को भरने के लिए बोला जाता है। उसके बाद जो जानकारियां हैं वो फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया है उस फॉर्म में, उसको अच्छे से स्कैन करके पहले से जो आपने रखा है उसको रीसाइज़ भी कर लें पहले से, और उसको जैसा कि बोला गया है अपलोड करने के लिए वैसे ही अपलोड कर दें। ज़्यादातर फॉर्म में केवल फ़ोटो और जो सिग्नेचर होता है वही अपलोड करने के लिए बोला जाता है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको अपने मार्कशीट या फिर जो भी प्रमाण पत्र होते हैं, जाति निवास वगैरह, वो भी अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उतनी भी मुश्किल नहीं हैं, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों को उस आवेदन की, उस फॉर्म की जो भी फ़ीस दी गई है आपके कैटेगरी के अनुसार, वो फ़ीस आपको यहाँ से पे करना होता है। इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था, आप लोगों के पास जो एटीएम कार्ड है, मतलब कि डेबिट कार्ड है, वहाँ से भी आप बहुत आसानी से पे कर सकते हैं, या फिर आजकल तो सभी अपने मोबाइल में यूपीआई
यूज़ करते ही हैं। वैसे यूपीआई सभी को पता है, लेकिन क्या आप लोगों को यूपीआई का फुल फॉर्म पता है? ठीक है, आपको इसका आंसर देना है आज के मतलब कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा आप लोग, यूपीआई का फुल फॉर्म होता क्या है करके, ठीक है, क्वेश्चन में। अब कई बार होता है क्या है कि फॉर्म जमा करते वक्त कई बार पेमेंट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इनके अलावा क्या कोई और पेमेंट का ऑप्शन है? जी हाँ है। यदि आप कोई एप्पल का फ़ोन लेना चाहते हैं, आईफोन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको किडनी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब आप अपना किडनी दे करके भी एप्पल फ़ोन ले सकते हैं, है ना, कमाल की बात। वैसे ये वाला ऑप्शन आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त देखने को नहीं मिलेगा। खैर मजाक से हटके चलिए लास्ट वाला पॉइंट जान लेते हैं। आवेदन कंप्लीट होने के बाद, पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको करना क्या है? अपने आवेदन का जो प्रिंट आउट होता है वो अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये बाद में जब एग्ज़ाम होगा तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह निकालने में, डाउनलोड करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, तो आज के होमवर्क में आप लोगों को भी, आप सभी को भी एक एक फॉर्म फिल करके जमा करना है, वो भी आज 4 बजे से पहले, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।